हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज साधना आर्या। वेलकम टू आवर चैनल यू विक्टर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पीएचडी का एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आया है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस बारे में देख लेते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें देखो इन्होंने क्या बोला है। इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने दिया हुआ है आपका पीएचडी के लिए, वो है आपका MM एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और ये जो आपका यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे, यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस होने वाला वो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि RET के और इंटरव्यू के थ्रू होगा। और जो कैंडिडेट एग्जम्प्टेड हैं उन लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डिटेल्स अबाउट RET का जो है हमारा पेपर होने वाला है। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अपीयर इन द रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी नोटिफाइड ऑन 30 सितंबर 2023 यानी कि इससे रिलेटेड जो आपकी न्यूज़ है, इससे रिलेटेड जो आपकी जानकारी है वो 13 सितंबर 2023 को आपको मिलेगी। जो कलकत्ता वेबसाइट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है उसकी वेबसाइट पर। द रीट विल बी हेल्ड, जो आपका ये RET एग्ज़ाम है ये आपका 22 सितंबर 2023 को होगा। टाइमिंग इसकी रहेगी 1:30 बजे, ड्यूरेशन इसकी रहेगी 2.5 घंटे, मार्क्स होंगे 75। द क्वेश्चंस में बी आस्क्ड ऑन रिसर्च मैथोलॉजी, कॉम्पिटिटिव लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर. It will include both multiple choice and short and long answer type question. Just focus on these that कि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें और अपना जो सब्जेक्ट होगा उसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। द वेन्यू ऑफ द RET एग्जामिनेशन इज़ द क्लासरूम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यहाँ पे इन्होंने ये एड्रेस दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर आपका है ये एग्जामिनेशन होगा। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान दें। नेक्स्ट जो है आपका है रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशंस यानी कि कैंडिडेट्स विद MA इन कंपैरेटिव इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर विद MPhil, NET, GET, SET, SLET आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम RET. ऑल अदर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द RET यानी कि जिन कैंडिडेट्स का जो है इन लैंग्वेजेस में, इन सब्जेक्ट्स में उनका MPhil है, अपना NET है, गेट है, सेट है, स्लेट है या कुछ भी है, तो वो लोग जो है RET एग्जामिनेशन से एग्जम्प्टेड हैं। और जो अदर हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं उन लोगों को RET क्लियर करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो आपका प्रोसेस है वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फीस। कैंडिडेट शुड अप्लाई इन द अटैच्ड परफॉर्मा अलोंग विद एन एप्लीकेशन फी ऑफ ₹100 बाय ऑनलाइन पेमेंट थ्रू SBI कोलेक्ट। यहाँ पे आपको करना है बाय क्लिकिंग ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आपको ये करना है। ऑल द फील्ड इन एप्लीकेशन अलोंग विद द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके जो आपको स्कैन करना है और इस साइट पर, इस मेल पर आपको भेजना है। सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल शुड बी PhD एप्लीकेशन 2023 अप्रोक्सीमेटली 1000 वर्ड लॉन्ग रिसर्च प्रपोजल। देखो यहाँ पे इन्होंने पहले ही ये चीज़ मेंशन कर दी कि जिस समय आप फॉर्म फिल कर दोगे और आपके डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अटैच्ड करके भेजोगे तो उस समय ही आपको आपकी एटलीस्ट 1000 वर्ड लॉन्ग रिसर्च प्रपोजल यानी कि आपको आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, आपकी जो सिनॉप्सिस है वो भी यहाँ पर अटैच्ड करके भेजनी है। ये कंपलसरी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। पेमेंट रिसिप्ट आपको साथ में भेजनी है। ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड एज ओनली वन सिंगल फाइल एज PDF। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। द PhD एप्लीकेशन फाइल इन PDF शुड बी नेम्ड इन द कैंडिडेट्स नेम ओनली। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड जस्ट ध्यान रखना आप इन सब चीज़ों का। Please note that no printed application are required in this stage and application received through email only will be accepted. जो आप ऐसे ऑफलाइन करने की कोशिश करोगे वो एक्सेप्टेड नहीं रहेगा।
सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही ईमेल से ही आपका ये चीज़ एक्सेप्ट होने वाली है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द फील्ड इन एप्लीकेशंस विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इज़ 11 सितंबर। यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी रिसर्च प्रपोजल है, आपकी रिसिप्ट, ये सब कुछ आपको जो आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ईमेल के थ्रू, उसकी लास्ट डेट 11 सितंबर 2023 है। और ये रात को 12 बजे तक आप यहाँ पे इससे पहले आप यहाँ पर भेज दें। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट एंड टाइम विल बी समरली रिजेक्टेड। तो रिजेक्ट करवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, टाइम से सब चीज़ें कीजिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 5 है। डेट ऑफ इंटरव्यू है आपका जो RET से जो आप कैंडिडेट सक्सेसफुली इसको क्लियर करेंगे उनका है 25 सितंबर को। और ये आपको न्यूज़ कहाँ पे मिलेगी? ये आपको 25 सितंबर को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेगी। बोथ RET क्वालिफाइड एंड RET एग्जाम्प्टेड, यानी कि जिन्होंने RET एग्ज़ाम क्लियर किया है वो, और जिनका ये RET एग्जाम्प्टेड वो हैं जिनका नेट गेट स्लेट ये सब चीज़ें हैं, वो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो ये इन लोगों के लिए जो ज़रूरी है, ये लोग कब अपीयर करेंगे, आपका इंटरव्यू कब होगा? 3 अक्टूबर 2023 को होगा। और ये इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, इसका आप ध्यान रख रहे हैं। यहाँ से देखो, इन्होंने ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एड्रेस दिया है, यहाँ पे आपको पहुँचना है। द एंटायर एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल other matters related to the PhD program in the Department of CILL will be governed by the University of Kolkata regulation for the degree of Doctor of Philosophy। तो आप इन सब चीज़ों का ज़रा ध्यान दे लें, अच्छे से इसको पढ़ लेना। और इम्पोर्टेंट जो है, कैंडिडेट्स में अटैच देयर updated CV if they feel so. Candidates are advised to read the notifications very carefully before the submission of the application। अगर आप लोगों ने अपना CV मेंशन किया है तो उसे अपडेट करके ही मेंशन करें, और इन नोटिफिकेशन को आप बहुत ध्यान से पढ़ लें जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो। Please note that candidates are discouraged to send multiple emails as an application for PhD in the process of submission of application form। Candidates are required to fill the application form attached here with। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अटैच करके ही सेंड करना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली। एज आई ऑलवेज सेज यू दैट आपको कंटिन्यूसली आपकी वेबसाइट चेक करते रहना है, कोई भी न्यूज़ कुछ भी आपसे मिस ना हो। क्योंकि एक चीज़ में आप लापरवाही करोगे और आप जानते हो कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। आपका टाइमिंग, आपके जो भी क्वेरीज होंगी, आपको आंसर वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो प्लीज़ वेबसाइट पर बने रहें, अपनी कोई भी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उन्हें मिस ना होने दें। दे आर ऑल्सो एडवाइज टू चेक देयर ईमेल रेगुलरली। डेफिनेटली आई टोल्ड यू बिफोर कि आपकी मेल्स हैं, आपकी वेबसाइट से इसे कंटिन्यूसली रेगुलरली चेक करते रहिए। नो कम्युनिकेशन वाया फ़ोन और व्हाट्सएप विल बी एंटरटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आप समझ ही चुके हैं। फॉर एनी अनदर कम्युनिकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू राइट ईमेल टू द हेड डिपार्टमेंट ऑफ CILL टू ऑन दिस मेल। ओके, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ भी आ गया होगा। तो ये जो हमारा निकला है, ये इन्होंने इसका आई थिंक ये फॉर्म है, ये इस तरीके से इसका फॉर्म होगा, आप निकाल लें। और इस